हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि यस, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था। आपको पता ही है कि मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनको अगर आप यहाँ पे बेचोगे, ठीक है, तो बाद में आपको नुकसान यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इसको लेकर ही डिटेल में वीडियो यहाँ पे मैंने कवर किया है। चाहो तो इसको देख सकते हो, इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे वीडियो का दे दिया है। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंड वो है टैक्सेशन। यस, टैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आपको पता ही है दो प्रकार के टैक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब कौन सा? इनकम टैक्स। ठीक है, अगर आप सैलरीड हो तो आप टैक्स देते हो, आप बिजनेस करते हो तो भी टैक्स देते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में डायरेक्ट टैक्स की कोई बात नहीं होने वाली है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को लेकर ऑलरेडी सरकार ने, आपको पता ही है, ये जो रिसेंट जो बजट हुआ था वहाँ पे रिलीफ दे दिया। आपको ही पता है, अगर रफली में मैं बात बोल दूँ तो अगर किसी की सैलरी 1 लाख तक की भी अगर होगी तो उसके ऊपर अभी कोई टैक्स यहाँ पे नहीं आने वाला है। बात होने वाली है दोस्तों इस वीडियो में इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता ही है, पहले बहुत सारे अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स थे, जो कि उसमें से अभी भी कुछ है स्टेट वाइड अगर बात कर ले तो, बट उसको हटाकर कौन सी नई चीज़ यहाँ पे लाई गई थी? जीएसटी। जीएसटी अल्टीमेटली क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, एंड ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है? हर व्यक्ति पे करता है। मतलब आप कोई भी बिस्किट खरीद लो, आपने सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया। ठीक है, कोई पेन पेंसिल खरीद लो, रबर खरीद लो, नोटबुक खरीद लो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, पिक्चर देखने जाओ, आईपीएल में मैच देखने जाओ, कुछ भी कर लो, तो हर चीज़ में आपको टैक्स देखने को मिल जाता है। बस आपको वो समझ में नहीं आता है। आपको लगता है 10 रुपये का चॉकलेट खरीद लिया, तो ऐसी बात नहीं, उसमें भी अगर हम लोग रफली बात कर ले 1 रुपये आप समझ लो टैक्स होगा, तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो वो सरकार को जाता है। तो जीएसटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यहाँ पे क्या रहता है आपको पता ही है। यस, अलग अलग यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं कि कौन से अलग अलग आइटम्स देखने को मिल रहे हैं, उनको क्या कौन से रेट्स में डालना है, नहीं डालना है, कौन से रेट्स बढ़ाने हैं, घटाने हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें चलती रहती है और हर वक्त हम लोग को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की बात कर ले, एक जो इशू है दोस्तों वो काफ़ी समय से पेंडिंग है, कि मतलब कई समय से हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, और वो दोस्तों कौन सी चीज़ है? तो वो है दोस्तों आरआर। आरआर मतलब रेट रैशनलाइजेशन। यस, इसको लेकर तो भाई हम कब से सुन ही रहे कि रेट रैशनलाइजेशन यहाँ पे होगा करके। ठीक है, बट हम जब भी यहाँ पे देखते हैं, मतलब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आती है तो सामने यही खबर आती है कि रेट रैशनलाइजेशन इज अंडर कंसिडरेशन, मतलब विचार किया जा रहा है। बट जब बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो अल्टीमेटली वो चीज़ें डिले ही हो जाती है, बाद में कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, काफ़ी लोग बोलेंगे ये आप रेट रैशनलाइजेशन कर रहे हो, ये होता क्या है? बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों। अभी जीएसटी के एक्चुअल कितने रेट्स है, स्लैब कितने हैं? 4। कौन से? ये देखो आप ही के सामने 5, फिर एक 12, फिर एक 18 और एक फिर 28। तो ये रेट रैशनलाइजेशन मतलब क्या पता है? कि रेट्स को यहाँ पे आसान करना। आसान करना मतलब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा था कि 4 रेट्स नहीं चाहिए, अभी 3 ही रखो। अभी 3 ही रखो मतलब क्या भाई? इसमें से आपको पता ही है फिर एक को हटाना यहाँ पे पड़ेगा, बस उसी को आप यहाँ पे रेट रैशनलाइजेशन यहाँ पे समझ सकते हो। और इसी चीज़ को लेकर दोस्तों लिटरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 बातें हमेशा होती थी। ठीक है, रेट रैशनलाइजेशन की अगर बात कर ले तो 3 बातें हमेशा हम लोग को देखने को मिलती थी। मतलब अगर हम लोग बात करें, देखिए जीरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो मतलब ये रेट ही नहीं, एग्जाम्पशन आप पकड़ लो। ठीक है, सो ये रहे 4 रेट, 5, 12, 18, 28। ठीक है, अभी इन 4 रेट्स की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें भी डिस्प्यूट किस में कम है? तो दोस्तों डिस्प्यूट कम है 5 में। 5 में जो आइटम जाते कोई डिस्प्यूट नहीं है। 28 वाले में भी इतना कुछ ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है, बहुत लग्जरी आइटम्स होंगे तो वहाँ पे महंगी चीज़ों को डाला जाता है। डिस्प्यूट कहाँ पे आता है? यस, ये जो 2 रेट्स है 12 और 18, मतलब कौन सा आइटम 12 में जाएगा और कौन सा 18 में जाएगा वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 28 का चलो महंगी चीज़ें समझ में आ जाती है। ठीक है, 5 का भी समझ में आता है कि चलो हम उसको 0 तो टैक्स नहीं कर सकते, मिनिमम वाला ले लो 5। बट इशू आ जाता है यहाँ पे कि भाई 12 और 18 इसका क्या करना है। और जैसे मैंने कहा कि इसी चीज़ को लेकर रेट रैशनलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 रेट है, 1, 2, 3, 4, इसमें क्या बोला जा रहा है? ये 4 में से सिर्फ 3 ही रेट रहेंगे। अभी 3 में क्या रहेगा भाई? 5 तो हटेगा नहीं, 5 तो रहेगा, 28 भी हटेगा नहीं, वो भी रहेगा। मतलब क्या करना है? मतलब 12 या फिर 18 इसमें से किसी एक को हटाना है। ठीक है, और जैसे अभी मैंने आपको कहा कि 3 पॉसिबिलिटी हमेशा बोली जाती है, हमेशा, कि भाई यही होगा करके, मतलब इनमें से कुछ होगा करके। सो वो कौन सी चीज़ है? कि एक ऑप्शन बोला जाता है कि 12 को हटा दो। ठीक है, तो क्या रह गया यहाँ पे? 5
18, 28, 3 रह गए, यही तो करना है। दूसरा ऑप्शन कौन सा बोलते हैं, अरे नहीं 12 मत, 18 को हटा दो, तो कौन सा रह गया भाई 5, 12, 28। एंड इसके बाद भी एक तीसरा ऑप्शन भी बोला जाता है, कौन सा, कि 12 को भी हटा दो, 18 को भी हटा दो, तो फिर 5, 28, ये तो 2 ही हो गया। फिर तीसरा बोला जाता है एक नया रेट लेके आओ 15%। ठीक है, यस, ये हमेशा 3 बातें हम लोग यहाँ पे सुनते थे कि 12 को हटा दो या फिर 18 को हटा दो या फिर दोनों को हटा दो, 15 लेकर आ जाओ। अगर आप पुराने भी आर्टिकल्स गूगल करके देखोगे तो आपको मिलेगा। तो ये हमेशा बोला जाता था कि प्रपोज किया जाता था जीएसटी काउंसिल को, एक काम करो 15% का रेट लेके आओ और ये 12 और 18 को क्या कर दो, मर्ज कर दो। ठीक है, ये भी हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में भी देखा था, लास्ट टू लास्ट मीटिंग में भी देखा था, बट क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। आज भी अगर देखा गया वही 4 रेट्स हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, 5, 12, 18, 28। और इस वक्त की भी अगर बात कर रहे दोस्तों, तो इसी की से रिलेटेड चर्चा चल रही कि रेट रैशनलाइजेशन करो। ठीक है, तो अब नया क्या, व्हाट्स न्यू, एंड अभी की लेटेस्ट खबर हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, ऑब्वियसली जो कि रिपोर्ट के जरिए है वही मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है। ओरिजिनल जो खबर रहेगी, ऑफिशियल खबर रहेगी भाई, वो तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में निर्मला सीतारमण जी उनकी जो टीम रहेगी वही लेगी। उसके पहले जो भी होगा भाई वो पॉसिबिलिटी वाली ही बातें होती है। सो अभी रिपोर्ट के जरिए लेटेस्ट खबर कौन सी आ रही है उसी के ऊपर अभी हम जाएंगे, बट उससे पहले आप सभी लोगों को पता है कल संडे एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर कल के दिन सुबह 9:30 बजे, ठीक है, यहाँ पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको यहाँ पे बताया था, यस, कल मॉर्निंग संडे 9:30 बजे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। इनफैक्ट मैं आपको कहता हूँ अगर आप शेयर मार्केट वाले भी नहीं होंगे ना, तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहो स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए भाई कल का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैनल को भी फॉलो करके रखना, इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। कहाँ पे थे हम लोग कि लेटेस्ट न्यूज़ अभी क्या है, क्योंकि रेट रैशनलाइजेशन की खबरें आती रहती है। तो अभी दोस्तों कल परसों की अगर बात कर ले तो रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे खबर निकल कर आई है, 3 ही पॉसिबिलिटी की बात की जाती है। तो उसमें से अब ये नई पॉसिबिलिटी कौन सी बताई जा रही है, 12 वाली बताई जा रही है। मतलब अभी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में मतलब शायद 12% का जो टैक्स का स्लैब है उसको हटाने की बात हो रही है। एंड ऑब्वियसली 12 को हटा देंगे तो उसके जो आइटम्स है उनको बाकी स्लैब में शिफ्ट करने की बातें यहाँ पे हो रही है। अगेन कह रहा हूँ ये रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए ही खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखो रिपोर्ट लिखा हुआ है, जीएसटी काउंसिल में रिमूव 12% स्लैब एंड शिफ्ट आइटम टू 5% एंड 18%। ठीक है, अब ये होगा नहीं होगा वी डोंट नो, उसके लिए हम लोग को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग देखनी पड़ेगी। अब ये कब है, तारीख कब है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, अभी भी अब प्रॉपरली अनाउंस यहाँ पे नहीं हुआ है। जुलाई मंथ में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इस वक्त वापस मतलब ये जो प्रपोजल है कि भाई ऐसा कर दो कि 12 को हटा दो, ठीक है, 5 और 12 में वो आइटम्स को मर्ज यहाँ पे कर दो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों को यहाँ पे जो ऑफिशियल्स रहते हैं एंड GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की ओर से काउंसिल को जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है, ठीक है, जो फाइनल डिसीजन लेते हैं उनको सजेशन जाता है किसके ओर से, GOM की ओर से। जो ऑफिशियल्स होते हैं ना वो उनको सजेशन देते, मैम ये करो, ठीक है, सर ये करो, ठीक है। एंड अभी वो करना है नहीं करना है वो फाइनल डिसीजन तो निर्मला सीतारमण जी और उनकी जो टीम होती है वही डिसीजन लेते हैं। सो जो यहाँ पे जो GOM है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, ऑफिशियल्स है, वो स्ट्रांगली कह रहे हैं ये जो चीज़ें उसको इम्प्लीमेंट कर दो। मतलब क्या है कि 18 वाला मत हटाओ, 12 और 18 दोनों को हटाकर 15 वाला भी मत करो, आप एक काम करो आप 12 को ही हटा दो, ठीक है, और उसके जो आइटम्स है वो 5 और 18 में यहाँ पे शिफ्ट कर दो। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे जा रहा है। हालांकि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ये जो रेट रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज की बात हो रही है, जीएसटी काउंसिल हैज़ टू टेक अ फाइनल कॉल, ठीक है। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है भाई मंडे के दिन ही एक्शन आएगा, ऐसा नहीं है भाई, अच्छे से यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। ये जब होगा तब हम लोग को पता है यहाँ पे चला जाएगा। सो समरी क्या है दोस्तों, समरी अभी फिलहाल यहाँ पे वही चीज़ वापस यहाँ पे सामने आ रही है कि 5, 12, 18, 28। अब क्या बताया जा रहा है कि 12 को यहाँ पे हटा दो, ठीक है। अभी 12 को हटा देंगे तो ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस वाली बात है कि उनमें से कुछ आइटम्स यहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिलेंगे, 5 में जाएंगे। भाई जो 5 में जाएगा वो खुश हो जाएगा ऑब्वियसली ना, कि भाई 12% टैक्स लगता था, अभी 5 ही हो सकता है वो चीज़ें फिर सस्ती हो जाए, ठीक है। एंड जो चीज़ें यहाँ पे 12 से उठकर 18 में जाएंगी भाई वो नाराज़ हो जाएंगी, और ज़्यादा एक्स्ट्रा जीएसटी लगेगा, वो महंगी हो जाएगी। अब कौन सा आइटम 5 में शिफ्ट होगा और कौन सा 18 में शिफ्ट होगा वो तो भाई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। अगर आप उन चीज़ों को, आई नो अब आप काफ़ी लोग यहाँ पे सोचोगे कि आप हमें ये बता दो कि कौन से आइटम 12 में आ जाते हैं, तो चलो उसकी लिस्ट भी अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो उससे रिलेटेड बिजनेस को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, 12 वाली लिस्ट अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ।
एकदम मतलब शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करो। आइटम्स तो इतने आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी लंबी लिस्ट रहती है। बट ये देखो, बटर की बात कर ले, घी की बात कर ले, प्रोसेस्ड फूड की बात कर ले, देन आलमंड्स की बात कर ले, मोबाइल की बात कर ले। ठीक है, मोबाइल भी बहुत बार घूमता रहता है, 12-18 चलता रहता है, तो उस मतलब अगेन कह रहा हूँ ये चीज़ें बदलती रहती है। देन फ्रूट जूस की बात कर ले, देन प्रिपरेशंस ऑफ वेजिटेबल, देन अगेन फ्रूट्स आप देख सकते हैं। नट्स की अगर बात कर ले, ठीक है, पिकल की अगर हम लोग बात कर ले, चटनी, जैम, जेली, ठीक है, देन पैक्ड कोकोनट वाटर की बात कर ले, ठीक है, अम्ब्रेला की बात कर ले। ये सारे आइटम्स हम लोग को 12% में आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि अगर 12 का स्लैब हट जाता है तो इनका भविष्य आइदर 5 में शिफ्ट हो जाएगा या फिर किस में, 18 में शिफ्ट हो जाएगा। सो 5 में चला गया तो हम कहेंगे कि अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि टैक्स कम होगा तो वो चीज़ सस्ती भी हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर वो 18 में चली गई तो वो चीज़ महंगी भी हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। कोई कंपनी अपने जेब से तो देगा नहीं, वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ा देगा। एज सिंपल एज दैट। सो इन आइटम्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको 18 वाली लिस्ट जाननी है, 18 में क्या आता है, तो ये देखो, हेयर ऑयल, कैपिटल गुड्स, टूथपेस्ट, ठीक है, सोप, आइसक्रीम, पास्ता, देन कॉर्न की अगर बात कर ले, ठीक है, प्रिंटर, कंप्यूटर, ये हम लोगों को 18 में आते हुए देखने को मिल जाता है। सो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगेन जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अब इस वक्त रेट रैशनलाइजेशन होता है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। अगर होता है तो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि 12 को हटा दो। ठीक है, ये चीज़ें फिलहाल तो सामने आ रही है। तो होगा नहीं होगा, 12 हटेगा नहीं हटेगा, या फिर 18 हटेगा, कुछ नया आएगा, वो तो अभी जुलाई मंथ में ही पता चल जाएगा। मैंने एडवांस में आपको ये चीज़ें बता के रखी हुई है, तो आप भी चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। वीडियो पसंद आएगा चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।